ये आंखों के नीचे गड्ढे क्यों आ रहे हैं? गड्ढे नहीं, सपने देखने के साइड इफेक्ट्स हैं। तो हमें नहीं देखने ऐसे सपने। ऐसे मत बोलो इंदु, अभी तो मौका है सपने पूरे करने का। हमारा खुद का घर, बड़ा बैंक बैलेंस, बुढ़ापे की बचत, सब कुछ बस 2 कदम दूर, सिर्फ 2 कदम। अच्छा, अचानक क्या हो गया? अचानक नहीं, कोशिश तो मैं कब से कर रहा था। इनफैक्ट सपनों का पीछा कर रहा था। एक चीज मिसिंग थी। क्या? मेरा साथ? इमरजेंसी। लेकिन लोग तो सरकार को इमरजेंसी के लिए बहुत बुरा भला कहते हैं। हाँ? क्या कहते हैं? यही कि कुछ सरकारी अफसर और बिजनेस वाले लोग इमरजेंसी का फायदा उठा रहे हैं। कौन है वो लोग? ऐसे ही पब्लिक। मैंने मार्केट में सुना था, राशन की दुकान पे। रास्ते पे चलती पब्लिक को क्या पता सरकार कैसे चलती है। रबिश। और औकात क्या उनकी जो हमको बोले? नहीं, आपको नहीं बोल रहे थे। बात वो नहीं है। इस देश में लोग सिर्फ सरकार को गाली देने के लिए पैदा होते हैं और गाली देते देते मर भी जाते हैं। अरे भाई, 60 करोड़ की भीड़ है, कुछ तो भौंकेगी ना। सुनो, आजकल ट्रेनें टाइम पे चलती है, कालाबाजारी करने वाले डरे हुए हैं, और क्या चाहिए? भला बुरा बोलते हैं। सॉरी। सुनो इंदु, आइंदा मेरे घर में इमरजेंसी के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं कहना। वंदे मातरम विठल जी। वंदे मातरम। आइए। नमस्कार। वंदे मातरम। सब ठीक? वंदे मातरम। वंदे मातरम। शुरू करें? जी, आप लोग शुरू कीजिए। प्रिंटिंग इस बार यहाँ क्यों? डांस की आवाज में प्रिंटिंग मशीन की आवाज छिप जाती है। विठल जी, मूबिनपुरा के अत्याचारों का कच्चा चिट्ठा है ये। कुछ ही दिनों में ये पर्चे हर जगह बांट दिए जाएंगे। सियासन खाली करो कि जनता आती है। क्या लिखा है ये? थूक दिया है हम पर उन अंडरग्राउंड एक्टिविस्टों ने। हमने तो देश के सारे अखबार दबा दिए थे, है ना? फिर कहां से निकल रही है ये एक्टिविस्टों की आवाज? सर, वो क्या है कि मैं आईबी प्लीज जस्ट शट अप। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि म्यूजिक क्लास की शोर की वजह से वहां किसी ने पुलिस बुला दी और उन्हें ये सब मिला। ये जहर अगर लोगों तक पहुंचता तो हमारी धज्जियां उड़ जाती। जस्ट थिंक, आजादी के लिए जिस खानदान ने अपनी सारी उम्र काट दी, आज नाक कट जाती उनकी देश विदेश में। बिलीव मी चीफ, आईबी के साथ मैं 24 घंटे टच में हूं। यहां तक कि उनको सबक सिखाने के लिए हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने उस डांस क्लास को आग तक लगा दी। प्लीज मिस्टर कुमार, you're good for nothing। सर, हद कर रहे हैं सर।
बाप हमें हद सिखाएंगे। सर गाली मत दीजिए सर। आफ्टर ऑल मैं एक चुना हुआ एमपी हूं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। चुनाव मम्मी के पल्लू पे लटक के टार्जन बने फिरते आप, वरना एक वोट ना मिले तुम जैसे को। सर प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट। क्या कहा आपने? हाँ हाय। मिस्टर कुमार, आप प्लीज अपना रेजिग्नेशन इस टेबल पे रखिए, वरना मीसा में अंदर करवा दूंगा। गेट आउट, आउट। जस्ट रिलैक्स चीफ, रिलैक्स। अरे कैसे रिलैक्स करूं? मम्मी अकेली ये गंद कब तक झेलती रहेंगी? साले कुछ चंद एक्टिविस्ट झूला छाप लड़के पजामा का नाड़ा नहीं बदल सकते, देश बदलने चले। जाओ बोलो उन एक्टिविस्ट लड़कों को, कहो कि एक दिन, सिर्फ एक दिन देश चला के दिखाए। But for now, Chief, this needs to be tackled. जनता का दिमाग ना कोरे पन्ने की तरह होता है, जो चाहे लिख दो। वो दुखी भारत उछालते हैं तो हम सुखी भारत अभियान चलाएंगे। बॉम्बे पार्टी अधिवेशन में तेजाबी कविता पढ़ी जाएगी। भारत के गली गली गांव गांव में गूंजनी चाहिए। ओमनाथ, हो जाएगा चीफ, हो जाएगा। गेट वालों, तो मैं कितनी बार प्यार से समझा दिया, कई बार सरकारी नोटिस भी भेजा कि वो बस्ती खाली कर दो, यो बस्ती गैर कानूनी है। बात तुम्हारे भेजे में आई नहीं। अभी हम ये बस्ती खाली कराने आए हैं, समझे? अगर कोई भी बीच में आया तो ठीक नहीं होगा। बस्ती तोड़नी है, चुपचाप खाली करो। अरे क्यों खाली करें? हटाई ना। मेरी दुकान तोड़ दी।
माँ बाप को या कोई पड़ोसी या रिश्तेदार को जानते हैं? मेरे खुद के 2 बेटे नहीं मिल रहे, मैं इनकी क्या सोचूं? आप कहीं और देखिए। भाईजान, जो भी सामान मिले उसे समेट लीजिए। घर का बच्चा, बच्चों का थोड़ा सामान, पता नहीं सरकार इस बात का बदला। सुनिए सुनिए, आप इन बच्चों को पहचानते हैं? मैं आपसे परेशान हूँ, चाहिए बहन जी, चाहिए। लुट गया, नहीं बचा। सरकार कहती थी गरीबी हटाओ, यहाँ से तो गरीबों को ही हटा दिया। दिनेश, आई रिपीट, कल के अखबार में एक भी लाइन, एक भी शब्द, एक भी फोटो नहीं छपना चाहिए तुर्कमान के बारे में, ओके? सर, मिश्रा जी ने फ्रेश रिपोर्ट्स भेजे हैं। कई सारे लोग मारे गए सर, और 185 को हिरासत में ले लिया गया है और 1070 झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई है। वैसे अभी भी काफी डिमोलिशन बाकी है सर। मैंने सोचा नहीं था कि इतना विरोध होगा। बेवकूफ जनता। नवीन, मुझे रात भर मिश्रा की रिपोर्ट्स का अपडेट देते रहना। हेलो। हाँ इंदु। नवीन, कहाँ हो? ऑफिस में बहुत काम है, सुबह से पहले आ नहीं पाऊंगा। तुम खाना खा के सो जाना। लेकिन नवीन हेलो हेलो। इंदु, इंदु, इनफ इंदु। क्या तुर्कमान लगा रखा है? दुनिया का ये पहला हादसा नहीं है कि तब से बोले जा रही हो। लेकिन मैं बच्चों को अकेला कैसे छोड़ सकती थी? आपको पता है कैसे बेरहमी से पुलिस ने लोगों को मारा है? नवीन, पूरी बस्ती उजाड़ दी। तो वहां का कूड़ा कचरा यहाँ उठा के लाओगी? नवीन प्लीज, बच्चे सुन लेंगे। हाँ तो सुनने दो ना। कौन से शहीदों के बच्चे हैं? सुनो, वो एक गैर कानूनी बस्ती थी तो पुलिस ने तोड़ दी। उनकी ड्यूटी है, प्लेन एंड सिंपल। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे पुलिस निहत्थी जनता पर गोलियां चला सकती है? इमरजेंसी है, मतलब बस इंदु, कुछ भी। बस। मैं पहले भी कह चुका हूं और आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे घर में इमरजेंसी के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं। सॉरी नवीन, गुस्सा मत हो प्लीज। समझने की कोशिश करो इंदु। आखिरकार मैं भी एक सरकारी नौकर हूं। पता नहीं ये लोग कहां से आए हैं, किसके बच्चे हैं। गलती से भी कोई एंटी नेशनल या नक्सलाइट के बच्चे निकले तो मेरे बने बनाए करियर पर तलवार गिरेगी यार, प्लीज। मैं समझती हूँ। सरकार ने खोल के रखे हैं ना विस्थापितों के लिए कैंप, वहां छोड़ के आओ इन्हें। और तुम चुपचाप सुखी भारत अभियान के ऊपर कविता लिखने पर ध्यान दो। ठीक है। सुनो, मैंने पराठे बनाए हैं, नाश्ता लगा दूं? नहीं, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम इन्हें छोड़ के आओगी। प्रॉमिस? और हाँ, इन्हें भी कुछ खिला देना।
जी ये हमीद और गुल अंसारी के नाम मैंने 3 बार चेक किए हैं। लिस्ट में ऐसा कोई नाम है ही नहीं। आप त्रिलोकपुरी और रंजीत नगर के कैंप में देखिए। मैं वहीं से आ रही हूँ, वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है बहन जी। आप आगे बढ़ो, बहुत काम है। चलो आगे आओ। बहन जी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्चा लगेगा। थोड़ा ही लगेगा, ज़्यादा नहीं। लो, ये लो। अभी लो। ले लो। मैं मेघला सिंह यहाँ एक संगठन के साथ समाज सेवा करती हूँ। बैठिए ना। आप यहाँ कैसे? मैं तो इन बच्चों के माँ बाप ढूंढ रही हूँ। मुझे ये तुर्कमान की भगदड़ में मिले थे। मैं भी ढूंढ रही थी अपने बेटे को कुछ महीनों पहले तक। तो मिले? मिली। लाश पुलिस ने मार डाला। पर क्यों? यही सवाल तो 50 दिन तक मैं पुलिस से पूछ रही थी। पर क्यों? जवाब तो नहीं मिला अभी तक। सॉरी। लेकिन मैं नहीं हूं। मेरे लिए तो मेरा बच्चा शहीद हुआ है, सरकार से लड़ते हुए। एक गोली में मेरे जवान 6 फुट के बच्चे को 6 इंच की तस्वीर बना दिया। इस सिस्टम से लड़ूंगी मैं। डर नहीं लगता? जवान बच्चे की मौत देखी है, किससे डरूं मैं? मेखला की आप बीती सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि हम कैसे दौर में जी रहे हैं, और ऐसे हालातों में मैं इन मासूम बच्चों का क्या करूं? रेफ्यूजी कैंप की हालत देखकर मैं बच्चों को वहां नहीं छोड़ सकी। मेखला के कहने पर मैं उन बच्चों के स्कूल गई। वहां पता चला कि रामपुर गांव में बच्चों के एक चाचा रहते हैं, हामिद अंसारी। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। नवीन को भी मैंने कैंप के बारे में बताया और भरोसा दिलाया कि उनके बम्बई से लौटने से पहले मैं बच्चों को उनके चाचा के यहाँ छोड़ आऊँगी और सुखी भारत अभियान पे कविता तैयार कर लूँगी। लेकिन हर नया मकाम एक नया डर लेके आ रहा था। बच्चों के खुदगर्ज चाचा ने इन्हें अपने यहाँ रखने से साफ इनकार कर दिया। कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा था, तो मैंने मेखला से मदद मांगी। उन्होंने अपने समाजसेवी साथियों को मेरी मदद करने को कहा। जहां एक तरफ मेखला और उनके साथी बच्चों के माँ बाप ढूंढने में जुट गए थे, वहां मैं दूसरी तरफ सुखी भारत अभियान पर कविता लिखने में उलझी हुई थी। सुखी भारत पे कविता कैसे लिखती जब मेरा मन तो जीती जागती कविताओं जैसे बच्चों के लिए दुखी था। वक्त की कमी होने के कारण मैंने मेखला से कहा कि हमें कुछ और तरीकों से भी पता लगाना चाहिए। सत श्री अकाल। नमस्ते। इंदु, ये सतेंद्र सोडी जी हैं, जी। इंस्पेक्टर अजमेरी गेट। इन्होंने मेरे बेटे को ढूंढने में बहुत मदद की थी। आप प्लीज़ इन बच्चों के माँ बाप भी ढूंढ देंगे? कितने मिले थे? कहाँ मिले थे? तुर्कमान में। तुर्कमान में? देखिए, मैं ऑफिशियली आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुर्कमान की सारी फाइलें, सारे रिकॉर्ड्स उन फाइलों में बंद हैं जो कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन मेरे कुछ लिंक्स हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं कोशिश करता हूँ, चिंता मत करो। शुक्रिया। इसमें इनका नाम, माँ बाप के नाम सब है।
ये आपके पास रहते हैं? जी। सोडी साहब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। इनके जो हस्बैंड है ना वो सरकारी अफसर हैं। वो नहीं चाहते कि बच्चे ज़्यादा दिन उनके पास रहें। एकम तुसी करा सकते हो बस सोडी साहब। क्या नाम है उनका? नवीन सरकार। नवीन सरकार? मेघला जी तुसी ट्रैप कर रहे हो मैनू? नवीन सरकार बहुत ऊपर तक पहुंच रखता है, बहुत पावरफुल आदमी है। अगर उसको पता भी चला मैं आप दोनों को मिल रहा हूं तो? नहीं मैं इन्होंने चंगी तरह जाननी है सोडी साहब। एहो जी कोई गल नहीं है, तुसी भरोसा रखो। फड़ो इनू। की होया? देखो मैं अपनी नौकरी दा रिस्क ले सकदा, अपनी जान दा नहीं। सर यहाँ सारे टेंट्स लगेंगे और यहाँ स्टेज बनेगा और वहाँ से गाड़ियाँ डायरेक्टली। नमस्कार ओमनाथ जी। अरे आइए आइए पाटिल जी, शुगर मिल्स कैसी चल रही हैं आपकी? खूब अच्छा। वैसे अधिवेशन की तैयारी भी बराबर है। 7000 बीएसटी बसों का पक्का बंदोबस्त भी हो गया है साहब। कम से कम 1 लाख लोग अधिवेशन में होंगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम है। क्या? किशोर कुमार ने अधिवेशन में गाना गाने से साफ इनकार कर दिया है। पर क्यों? कहते उनकी तबीयत खराब है। समाचार समाप्त हुए। अगला कार्यक्रम बिना का गीतमाल। अरे भाई रेडियो क्यों बंद किया? अभी तो गाने आने वाले थे। क्या गाने? हाँ, अरे सरकार ने किशोर कुमार के गानों को रेडियो टीवी से हटा दिया है, बैन कर दिया है। क्या बात कर रहे हो भाई? ये क्या पागलपन है? सरकार ने तय कर दिया है कि हम कितने बच्चे पैदा करें। अब ये तय कर रही है कि हम क्या कहें, क्या देखें, क्या सुने। कमाल है। ए, शोर नहीं, किशोर सुनो। वाह, हो जाए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार बने। शौकत मैं सुबह आ जाऊंगी 8:30 बजे। जी। आप पहुंच जाइएगा। हाँ जी शौकत प्रिंटिंग संभालो। हाँ जी। मेखला जी बुरी खबर है, इंदू सरकार के पास जो बच्चे हैं उनके माँ बाप को पुलिस ने मार दिया है और अपना जुल्म छुपाने के लिए उन्हें नक्सल करार दे दिया है। और ये देखिए